स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी जंगल की आग अनियंत्रित हो गई है। कुल 3 जगहों पर लगी इस आग के कारण अब तक 24 लोगों की जान चली गई है। हजारों घर तबाह हो गए हैं, जिसमें से कई घर हॉलीवुड के सितारों के हैं। 16 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। आग के कारण हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई शहरों में लूटपाट की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। धधकते आग के शोले आसमान को छूती लपटें, फिजा पर छाया काले धुएं का गोला। हर तरफ मचा है त्राहिमाम। महाआग की तबाही से निपटने की नाकाम कोशिश करता दुनिया की महाशक्ति अमेरिका। पिछले 7 दिनों से सपनों के शहर लॉस एंजलिस के हजारों घरों को निगलती बेलगाम आग। आग के तांडव ने अब तक 25 लोगों को ली लिया है, जबकि 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रविवार को हवा की रफ्तार जरा कम हुई तो इस पर काबू पाने में थोड़ी मदद जरूर मिली, लेकिन तभी तेज हवाओं की लौटने की चेतावनी जारी कर दी गई। ये रेड अलर्ट बुधवार तक जारी रहेगा। लॉस एंजलिस में 3 जगहों पर अभी भी आग जल रही है। इसमें सबसे बड़ी पैलिसेड्स में सिर्फ 13% ही आग पर काबू पाया जा सका है। सोमवार को आग पर काबू पाने के लिए 1000 अतिरिक्त नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया है। वहीं 2500 सेना के जवान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। आग को बुझाने में कैदियों की भी मदद ली जा रही है। 939 कैदी इस अभियान में शामिल किए गए हैं। लगभग 250 अरब अमेरिकी डॉलर के आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हवाई जहाज से आग पर गुलाबी यानी पिंक रंग का लिक्विड गिराया जा रहा है। ये गुलाबी पदार्थ पानी, साल्ट और उर्वरकों का मिश्रण है। 9 बड़े जहाजों और पानी छिड़कने वाले 20 हेलीकॉप्टर्स आग पर काबू पाने के लिए अभियान में शामिल हैं। अब तक हजारों घर और लाखों गाड़ियां आग की भेंट चढ़ चुकी हैं। इनमें कई बड़े सेलिब्रिटीज के घर भी शामिल हैं। हॉलीवुड हिल्स इलाके भी आग की भयावहता से अछूते रही हैं। प्रतिष्ठित सनसेट बॉलीवुड पर स्थित व्यावसायिक इमारतें भी आग के काल में समा गई हैं। आग बुझाने में जल के अधिक इस्तेमाल के कारण पानी की भारी किल्लत हो गई है। लाखों घरों की बिजली पहले ही गुल हो चुकी है। कई शहरों में लूटपाट की घटनाएं भी सामने आई हैं। वैसे तो तेज हवाओं और सूखे मौसम को इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन भी एक अहम कारण है। बारिश न होने की वजह से पेड़ पौधे सूख गए हैं और अमेरिका में चलने वाली सेंटा एना हवाओं ने इसे विकराल रूप दे दिया। इस हवा की वजह से जमीन शुष्क हो चुकी है। अंदरूनी इलाकों से तटों की ओर बहने वाली इस हवा की गति 60 से 70 मील प्रति घंटा होती है, जिसके कारण इसका दायरा लगातार बढ़ता गया। पहले आग का मामला पहाड़ी इलाकों में ही देखने को मिलता था, लेकिन इस बार आग तेजी से नीचे घाटी की ओर और रिहायशी इलाकों में तेजी से फैलती रही। सुरुचि भदवाल हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं क्लाइमेट चेंज टेरी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में सुरुचि जी। सबसे पहले हमारे दर्शक यही जानना चाहते हैं कि अमेरिका में पिछले करीब 1 हफ्ते से ये आग लगी हुई है। काफ़ी भीषण आग है, 24 लोगों की मौत हो गई है, हज़ारों वहाँ पर घर जल चुके हैं, लाखों लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हालात काफ़ी ख़राब हैं, यहाँ तक कि जो हॉलीवुड के सितारे जहाँ रहते हैं वहाँ तक आग पहुँच गई है, उनके घर खत्म हो गए हैं। तो आपसे ये जानना चाहते हैं हम कि इस आग के कारण क्या हैं सबसे पहले। जी, माना जा रहा है कि कंडीशंस बहुत ड्राई हो गई थी वहाँ पे। करीब 7-8 महीने से बारिश नहीं हुई थी उस जगह पे। तो जो आपके वेजिटेशन है वहाँ पे, कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ आपके माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, दूसरी तरफ आपका समुद्र है, जिसको ये माउंटेन्स ओपन करते हैं, जहाँ पे ये घर बसे हुए थे। तो वेजिटेशन इतना ड्राई हो गया था, जो ग्रास जो कहते हैं, घास जो थी माउंटेन्स के ऊपर जो है वह इतनी ड्राई हो गई थी कि बेसिकली कोई भी कोई एक ट्रिगर उसको मिल जाए अगर, तो वो आग का रूप ले सकती है। जैसे हम फॉरेस्ट, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स हम देखते भी हैं। और इस केस में हम मानते हैं कि वेजिटेशन इतना ड्राई था, और अगर टेम्परेचर्स एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर चले जाते हैं, वो भी एक कारण बन जाती है आग पकड़ने के लिए। और यहाँ पे तो स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि हवाएं भी साथ में काफी तेज चल रही थी। कोस्टल एरिया है, आपके पास विंड जो है काफी गति से जो है फ्लो कर रहा है, जिसने उस आग में घी का काम करके उसको और फैलाव दे दिया।
जगह जगह पे, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। टेरेन बहुत मुश्किल है कंट्रोल करने के लिए। आप खुद ही देख रहे हैं, अगर आप पिक्चर्स जो आप दिखा रहे हैं, आपके जो शॉट्स दिखा रहे हैं, उसमें टेरेन पहाड़ी है, समुद्री है, और उसमें कंट्रोल करना आग इस तरह का जो फैल गया है, वो काफ़ी आई थिंक जितने भी लोग हैं जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको काफ़ी तकलीफ महसूस हो रही है और मुश्किलें बेसिकली फेस करनी पड़ रही हैं। तो एज अ रिजल्ट ये एक बहुत मैसिव फायर के रूप में जो है तब्दील हो चुका है। एंड ऑफ कोर्स डैमेज और लॉसेस की कोई कमी नहीं है। चाहे हम लोगों की जान की बात करें तो 24 से 26 लोग जो बात कर रहे हैं, कई लोग गुमशुदा हैं जिनका काउंट नहीं है। तो टैली एक्यूरेट हमारे पास अभी है नहीं लगभग, क्योंकि अभी तक तो वो स्थिति से जूझ रहे हैं। आई थिंक एग्जैक्ट नंबर्स हमें कुछ दिन बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी आए। अगर सुरुचि जी, यहाँ पर सवाल ये आता है कि अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, काफ़ी बड़ा देश है दुनिया का, उसके पास काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी है, उसके बावजूद भी क्यों अमेरिका कामयाब नहीं हो पाया पिछले करीब एक हफ्ते से इस आग को बुझाने में? जी, जैसा कि मैं कह रही थी, एक्चुअली जिस जगह पे आग लगी है और कई जगह जो उसने घेरी है, कई अमीर लोगों के घर उन लोकेशंस में थे। इसके अलावा में भी उनका सपोर्ट स्टाफ वगैरह उनके घर भी थे जो जले हैं साथ में कुछ लोकेशंस में। बट जो है इसकी वजह नहीं कंट्रोल कर पाने की है, क्योंकि वेजिटेशन इतना ड्राई है और जिस रेट और पेस से आग फैल रही है और पकड़ रही है, हवा के कारण जो हम देख रहे हैं और ड्राइनेस के कारण जो है वेजिटेशन के, वो ह्यूमन मतलब पेस से जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा है, इसीलिए वो नहीं कर पा रही है। हालांकि कोशिशें काफ़ी हो रही हैं। अगर आप देखें तो चाहे आप देखें कि वो हवा के रूट से कि एयरक्राफ्ट के रूट से जो फायर रिटार्डेंट थ्रो किया जा रहा है, चाहे वो ग्राउंड सर्विस से जो आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को देख रहे हैं जिससे कि आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। सुरुचि जी, इस सब के बीच जो वहाँ पर आग लगी हुई है उसको लेकर के जो अमेरिका की अंदर की राजनीति है वो भी काफ़ी वहाँ पर हो रही है। खुद जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कैलिफोर्निया के गवर्नर पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया है। फायर डिपार्टमेंट की अलग कहानी है, उनका कहना है कि हमको बजट नहीं मिला। ये सब अमेरिका के अंदर के जो कारण हैं उस पर अभी हम बातचीत नहीं करेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्लाइमेट चेंज जिस तरह से अभी ये साफ हो गया है कि 2024 की हम बात करें तो दुनिया का अब तक का सबसे गर्म साल रहा है, इस सब को देखते हुए इस तरह की घटनाएं ये क्या इंगित कर रही हैं? कितना बड़ा खतरे का संकेत है आगे? जी, जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करीब 2 डिकेड्स पहले बात करते थे तो लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और किस तरह से ये एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। और हम देख रहे हैं कि अंदाज़ा है कि आपके चाहे वो हीट वेव कंडीशंस हैं, चाहे फ्लड्स हैं, चाहे फॉरेस्ट फायर्स हैं, चाहे साइक्लोन्स हैं, डीप डिप्रेशंस हैं, वो आए साल में और आए नेक्स्ट मेनी डिकेड्स में हम देख रहे हैं कि जो साइंस हमें दिखाता है, डेटा जो थ्रो करता है और एनालाइज करते हैं कि काफ़ी हद तक ये बढ़ जाएंगी। और ये किसी एक देश को सीमित नहीं है, तो दुनिया भर में चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज होंगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, हर देश में एक्सट्रीम्स जो है महसूस किए जाएंगे डिफरेंट फॉर्म्स में। एंड वो कैलामिटीज जो हैं वो डिफरेंट शेप लेंगी। चाहे हर कंट्री की कैपेसिटी रिस्पॉन्ड करने की डिफरेंट रहेगी। तो अमेरिका के रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं फॉरेस्ट फायर्स को कैसा रहा है, ऐसा ही किसी और देश में अगर कोई कैलामिटी बेसिकली स्ट्राइक करती है, उनकी कैपेसिटी डिफरेंट होगी रिस्पॉन्ड करने की। ये माना जाता है जो पिछड़े देश हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनकी कैपेसिटीज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित देश हैं, उनसे काफ़ी कम है। और इसीलिए जब हम नेगोशिएशंस की बात करते हैं और जब विकसित देशों से टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की बात करते हैं सपोर्ट की डेवलपिंग कंट्रीज को जलवायु परिवर्तन से जूझने के लिए, यही सब रीजंस हैं कि बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, पिछड़े देश हैं, वो सपोर्ट मांगते हैं डेवलप कंट्रीज से। बट अब हम देख रहे हैं कि इवन जो विकसित देश हैं वो इससे अनछूते नहीं हैं इस तरह की घटनाओं से। और आइडली अगर आप लॉसेस देख रहे हैं, जो आप इकोनॉमिक लॉसेस प्ले कर रहे हैं और न्यूज में आप पढ़ रहे हैं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, 3 डिजिट बिलियन ऑफ डॉलर्स, $350 बिलियन बिल्कुल बिल्कुल बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी लॉसेस
हुए ठीक है। होंगे ठीक with है regards सुरुचि to- जी, आपकी जो आपने बात रखी है और जिस तरह से जो क्लाइमेट चेंज की जो हालात बने हुए हैं, अभी 2024 के बारे में कहा गया कि दुनिया का अब तक का सबसे गर्म साल था, इसको देखते हुए ये साफ है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी और ये कहीं ना कहीं दुनिया के लिए एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा तो रहा है। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये